अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज मेरा दूसरा दिन है लंदन में। तो अभी मैं हॉन्सलो एरिया में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त मौसम नॉर्मल ही है, धूप निकली हुई है। तो अभी शाम में जो है उम्मीद तो नहीं है, पता है हमें सर्दी हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने कहा चलें बात करते हैं। अभी मैं गया था बाहर सिम लेने के लिए, तो सिम ले ली है और पैकेज मैंने कर लिया है। कुछ देर बाद जाते हैं नीचे। जो दोस्त वगैरह मेरे सारे जॉब पे गए हुए हैं, तो ऐसे ही है बस। यहाँ पे एक दोस्त मिले हैं मुझे, इंडियन है, अहमदाबाद से। उनका नेम है सलाहुद्दीन। और इसके अलावा एक और दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से हैं, उनका नेम है अब्बास। वो भी आए हैं बाहर से जॉब से। वो आराम करने के लिए भी चले गए हैं सोने। तो कह रहे थे कि आप भी आ जाएं साथ। मैंने कहा नहीं, आप चलें, हम बैठते हैं यहीं पे। इसके अलावा एक और दोस्त हैं हमारे, वो भी इंडिया से हैं। उनकी वापसी है बस 10 से 15 दिन में। वो जो है पक्का पक्का जा रहे हैं यहाँ से, तो इंडिया के लिए। और जो दूसरा दोस्त है, उसका नेम सलाहुद्दीन मैंने आपको बताया है, उसकी भी वापसी है ये नेक्स्ट वीक के अंदर। तो वो गया हुआ था शॉपिंग करने के लिए। अभी वो शॉपिंग करके तो आया था। मुझे भी वो कह रहा था कि साथ में लेके जाना है शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं ज़रा आराम फरमा रहा था, सोया हुआ था मैं। इस वजह से कह रहा मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैं चला गया था अकेला। तो वो अभी शॉपिंग करके आया है, तो मैं यहाँ पे घर में ही था। तो अभी मैं सुबह उठा हूँ, तो उसने मुझे जो है खाना दिया है। खाने में उसने मुझे दिया जी उबले चावल, ठीक है, साथ में था गोश्त वाला सालन, ठीक है। वो मैंने खाया है, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाया है। तो काफ़ी मिर्चें थी उसके अंदर। उसने मुझसे पूछा कि कैसा है, ऑल गुड? मैंने कहा या डैट इज़ परफेक्ट। बस वो मैंने खाया है, तो अच्छा था काफ़ी, लेकिन स्पाइसी भी था कुछ। आपको पता है पाकिस्तान में हम इतना स्पाइसी नहीं खाते। कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो जो हमारा स्पाइसी है ना, वो इंडिया में उनके लिए आई थिंक वो जो है ना नॉर्मल है। तो वो फिर मैंने फ़िनिश किया है। 2 दफ़ा मैंने चावल खाए हैं। उसके बाद में जो अब्बास भाई हैं, वो पाकिस्तान से हैं। वो जॉब से जैसे ही आए तो उन्होंने मुझे जो है चाय बना के दी है। चाय पी फिर मैंने उसके बाद, क्या, और चाय पाकिस्तान वाली नहीं पी, यहाँ वाली भी है। उसमें ये था, आप लगा लें ग्रीन टी लगा लें आप। तो उसको मैंने टेस्ट किया है, वो भी काफ़ी अच्छी थी। साथ में उसके अंदर इलायची थी। तो वो करके तो अभी अब्बास भाई ने जो है बर्तन धोए हैं, तो बर्तन धो के तो वो अभी कह रहे थे कि मैं कुछ देर के लिए ना लेटने लगा हूँ, तो आप भी आ जाएं। मैंने कहा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी ये बात। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, तो रूम में ही हूँ। बाहर मैं इस वजह से नहीं गया, धूप निकली हुई है बाहर, लेकिन ये भी है कि सर्दी भी है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें शाम को बाहर विज़िट करते हैं। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, रूम के अंदर। तो शाम को सब दोस्त वापस आएंगे जॉब से, उनके साथ बातें करेंगे। बाहर जो है जगह को मैं एक्सप्लोर करूँगा, तो देखेंगे यहाँ पे सब कुछ कैसा है। जो लोग यहाँ पे न्यू आ रहे हैं, कोशिश करें कि सबसे पहले वो यहाँ पे आके, तो सबसे पहले ये है कि आप ना अपनी नींद को पूरा करें। ज़ाहिर है, मैं भी समझता हूँ, मैंने भी अभी ट्रैवल किया था कल। तो ट्रैवल करके इंसान जो है ना, वो थक जाता है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से ये है कि आप यहाँ पे आएँ, सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरा करें, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आपकी आँख खुल गई है तो आपको अगर नींद है तो आप दोबारा से जो है ना सो जाएं। नींद पूरा करने के बाद आप उठ के तो आप शावर लें। उसके बाद में फ़्रेश हो के, ठीक है, कुछ आप बाहर वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ से आके आप बैठें, आराम करें,
सुबह नाश्ता करें। मैं तो सुबह नाश्ता नहीं करता, तो मैंने दोपहर को लंच किया। फिर मैंने आपको बताया कि सलाहुद्दीन है इंडिया से, तो उन्होंने मुझे दिया था। तो फिर आप ये है कि आके बैठें, नींद पूरी करें, खाना वगैरह खाएं, बाहर जगह को देखें। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब आप आराम कर लेंगे, आप जो है फिर सिम लेने के लिए बाहर जाएं, सिम लेके आएँ आप। उसके बाद में आप सिम में रिचार्ज करें, पैकेज को लगाएं। और सिम आप जब न्यू लेके आएंगे, सबसे पहले आप इस बात को कंफर्म कर लें कि आप ना उसके अंदर पैकेज करवा लें, अदरवाइज़ उसमें आपके ना पैसे ज़्यादा वो काटेंगे। जैसा अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर लाइक मैं सिम ले लेता हूँ हम टेलीनॉर की, उसके अंदर मैं अगर कॉल करूँगा तो मेरे पैसे ज़्यादा कटेंगे। अगर मैं बगैर पैकेज के इंटरनेट को ऑन कर दूँगा तो उसमें तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैलेंस उड़ जाता है मोबाइल में से। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप कंफर्म कर लें कि आपने जो पैकेज लिया है वो आया कि आपका बैलेंस है या आपको उसके अंदर इंटरनेट पैकेज मिला है। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच जाएं। तो ऐसे ही है, सबसे पहले आप इतना जो है ना ऐसा करें कि इतना महंगा जो पैकेज है ना उसको बाय मत करें, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क अच्छा चलेगा। आप जिस एरिया में मौजूद हैं वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स किस सिम के अच्छे आ रहे हैं, और कौन सी सिम में आपको जो है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी आपको लाइक सिम अच्छी लगती है, जो आपका खर्चा है उसमें कम हो और आपको इंटरनेट पैकेज और लोकल कॉल्स वगैरह मिल जाएं अच्छी तरह से। तो ये आप कोशिश करें कि इसीलिए एक सस्ता पैकेज लगाएं आप, यानी कि आप लगा लें मैक्सिमम आप लगा लें 15 पाउंड से ऊपर आप जो है ना मत जाएं। 10 to 15 पाउंड्स में आप पैकेज कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको यहाँ पे एक मंथ में कितना इंटरनेट चाहिए। लाइक पाकिस्तान में तो ये है ना कि पाकिस्तान इंडिया कहीं पे भी आप, यानी कि आपकी जो होम कंट्री है वहाँ पे होम कंट्री के अंदर आपको ये है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ होते हैं, तो सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे ये अगर आपने अगर फ्रेंड से मुलाकात करनी है तो आप वो नहीं कर सकते, आपको उसके लिए आप कॉल करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपनी होम कंट्री में मौजूद होंगे तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है आप खुद जाके चल के उससे मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त आपके घर के सामने रहता है या घर के पास रहता है तो आप उससे मुलाकात कर सकते हैं खुद जाके। तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है हमारे सारे जो दोस्त हैं वो अपनी कंट्रीज़ में ही हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनेट का जो यूज़ है वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले पैकेज जो है वो कंफर्म करें, और पैकेज आपको इतना ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं। मिनिमम जो आपको पैकेज मिल रहा है, आपको लग रहा है अच्छा है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें, ठीक है, तो आप उसको कर लें। और सिम एक्टिवेशन के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके लाइक जिस तरह पाकिस्तान में है, इंडिया में हर जगह है कि आपको थंब लगाना पड़ेगा, अपनी वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी थंब लगा के अपना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इधर जो है वो आप अपनी ईमेल के ऊपर अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके तो इसको आप अपनी सिम को एक्टिव कर सकते हैं। तो सिम एक्टिव जैसे ही हो जाएगी, आप अपने करीबी किसी भी स्टोर पे जाएं, वहाँ पे जाके तो आप जो है, या मैं तो बोलूँगा अपना वहाँ से वोचर ले लें, वहाँ से वोचर लेके, ठीक है ना। लाइक आप उनको बोलें कि ये सिम है मेरी, आप जो है 10 पाउंड्स का वोचर दे दें हमें, तो वो आपको जैसा ही वो लाइक आपको देते हैं तो आप उसको लेके आ जाएं घर में। घर आके आराम से बैठ के आप उसके बारे में थोड़ा बहुत यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं अपनी सिम के बारे में। तो उसकी आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस में फ़र्स्ट पे तो ये होगा कि आप अपना जो है ना क्रेडिट कार्ड का नंबर वो यहाँ पे डालें। सेकंड में ये है कि अगर तो आपके पास कोई वाउचर है तो आप उसका जो है नंबर, सीरियल नंबर, वो आप यहाँ पे डाल दें। तो जो आपका सीरियल नंबर होगा ना वाउचर वाला, वो आपने वहाँ पे उसको डाल देना है। तो वो डाल के
जो है आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका जो है, या आप ऐसा मत समझिएगा कि आपका पैकेज हो गया है। वो सिर्फ उतनी अमाउंट जो है ना, लाइक मैंने अभी वोचर अगर लिया है 10 पाउंड का, तो वो 10 पाउंड जो है वो मेरा बैलेंस आएगा मेरे पास मेरी सिम में। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पैकेज लग गया है। तो फिर हमें इंटरनेट से आप देख लें कि इनकी हेल्पलाइन क्या है, जो भी आपकी सिम है आप फिर वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपने वहाँ पे कॉल करके इमरजेंसी इनका जो भी लाइक नंबर है, तो वहाँ से आप पैकेज लगा सकते हैं। पैकेज लगाने के बाद आपकी जो ऐप है, लाइक जो आपकी सिम है उसकी जो ऐप है, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास। तो वहाँ से आपने चेक कर लेना कि आपका पैकेज लग गया है। वहाँ पे ना आपको शो हो जाएगा वो नीचे आपको, अगर आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं सिम की, जो भी आपकी सिम है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि होम का ऑप्शन एक आएगा। वहाँ पे आपको सब आपका अवेलेबल बैलेंस जो है और आपकी जो भी है इसमें, लाइक जो आपने पैकेज लगाया है, आपकी कितनी एमबीज़ रह गई है और ये कितने दिन के लिए अवेलेबल है आपके पास, आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है, आपको समझ लग जाएगी। तो बाकी मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।